मेरे प्रिय बच्चों, कैसे हो तुम सब। आज अगस्त के सोमवार का पहला दिन है, यानी तुम्हारे भोलेनाथ का दिन। आज मैं तुमसे कुछ महत्वपूर्ण बातें करने आया हूँ, जो तुम्हारे इस पूरे महीने में तुम्हारी सहायक बनेंगी। मेरे बच्चे, मेरे होने के बावजूद भी तुम क्यों इतने परेशान रहते हो, जब तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। भले ही मैं तुम्हें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता, किंतु मैं हमेशा तुम्हारे आसपास रहता हूँ। तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, मुझे सब कुछ ज्ञात रहता है। मैं तुम्हें स्वयं अपनी आँखों से देखता हूँ। किंतु तुम मुझे देख नहीं सकते, वह केवल इसलिए क्योंकि मुझे देखने के लिए तुम्हारी मन की आँखें खुली होनी चाहिए। तुम मुझे अपनी साधारण आँखों से नहीं देख सकते। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हर उस कठिन मार्ग में खड़ा हूँ जहाँ तुम्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं तुम्हें तुम्हारे मार्ग से भटकने नहीं दूंगा। मैं जानता हूँ तुम्हारा मन इस समय अशांत है तथा उसमें कई प्रकार के प्रश्नों का जन्म होता रहता है, किंतु मेरे बच्चे, यह केवल क्षण मात्र की परेशानियां हैं। यदि तुम आज सोमवार को मेरी पूजा करोगे तो यह परेशानियां जल्द ही समाप्त हो जाएंगी। भविष्य की चिंताएं तुम्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही हैं, परंतु तुम यह क्यों नहीं समझते कि इन चिंताओं का चिंतन करने से कोई लाभ नहीं है, बल्कि यह तुम्हें केवल और केवल दुख देंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में इतने दुख दर्द नहीं हैं जितना तुम समझ रहे हो। तुम्हारे दुखी होने का एकमात्र कारण यह है कि तुम हर चीज़ सरलता से और समय से पूर्व चाहते हो। मेरे बच्चे, मैं यदि चाहूँ तो तुम्हें वह दे सकता हूँ जो तुम्हें चाहिए, लेकिन जो चीज़ें संघर्ष के बिना ही तुम्हें प्राप्त हो जाए, उनकी कोई महत्वता जीवन में नहीं रहती। ऐसी चीज़ें पाने से तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की सुख समृद्धि प्राप्त नहीं होती, बल्कि तुम्हें केवल क्षण मात्र की खुशी का आभास होता है। असली खुशी उन चीज़ों में है जिसमें तुम्हारा संघर्ष जुड़ा हुआ हो और जो तुमने अपने जीवन में आ रही बाधाओं से लड़कर पाया हो। अर्थात तपस्या के बिना यह संसार भी यदि तुम्हें मिल जाए तो वह व्यर्थ है, उसका कोई स्थान मेरे हृदय में नहीं है। इसलिए मेरे बच्चे, यदि जीवन में तुम्हें बड़ी सफलता प्राप्त करनी है तो तुम्हें संघर्ष तो करना ही होगा। बिना संघर्ष के तुम्हारे जीवन में कोई भी चीज़ व्यर्थ है। मेरे बच्चे, मेरी यह बात हमेशा याद रखना। बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। उन सभी चीज़ों को हराना होता है जो चीज़ हमारी सफलता में रुकावट बनकर हमारे सामने खड़ी हो जाती है। ऐसी चीज़ों को पार करके ही हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
तब जाकर हमारे जीवन में खुशियाँ आती हैं, परंतु वह खुशियाँ हमारे अंदर तक साहस तथा विश्वास भर देती हैं तथा हमें इतना मजबूत बना देती हैं कि जीवन में फिर बड़ी से बड़ी मुसीबत ही क्यों ना आ जाए, हम उसे बड़ी आसानी से पार कर जाते हैं। मेरे द्वारा दिया हुआ यह जीवन तुम्हारे लिए एक वरदान है, जिसे तुम जैसा चाहोगे वैसा पाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, सब कुछ तुम्हारे हाथों में है। मैं तो केवल तुम्हें मार्गदर्शन और तुम्हारा साथ दे सकता हूँ, परंतु कर्म करके इस जीवन को तुम्हें ही सुधारना और संवारना है। जीवन में महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने जीवन को किस दिशा में लेकर जाना चाहते हैं। उसके लिए तुम्हें अपने मन को और अपने हृदय को साफ तथा पवित्र रखना होगा। ऐसा करने से तुम जो भी फैसला अपने जीवन में लोगे, वह तुम्हें एक बेहतर भविष्य की ओर लेकर जाएगा। भविष्य का दूसरा अर्थ है हमारा आज। हम जो आज करते हैं वही हमारा भविष्य निर्मित करता है। इसलिए हमें अपने भविष्य से पहले अपने आज का चिंतन करना चाहिए। तुम स्वयं अपने मन में सोचो, यदि तुम अपने आज को खराब करते हो तो क्या तुम्हारा आने वाला भविष्य कल सही होगा? यदि तुम गहन चिंतन से यह सोचोगे तो तुम्हारे मन में इस सवाल का जवाब तुम्हें स्वयं ही प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम बुरे रास्ते का चयन करते हो तो मैं तुम्हें हर मार्ग पर रोकने अवश्य आऊँगा तथा तुम्हें सतमार्ग पर लेकर चलूँगा। परंतु मेरे बच्चे, यदि तुम बार बार उसी बुरे मार्ग पर चलने का प्रयास करोगे तो मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूँगा। मैंने तो सदा यह चाहा है कि संसार का प्रत्येक मनुष्य अच्छाई की राह पर चले और मेरी उन सभी कृपा को प्राप्त करे जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, तुम हर सोमवार को मेरी पूजा अर्चना करने के पश्चात उस दिन केवल अपने मन को शांत करके मेरा ध्यान करना। मैं तुम्हें उस एक दिन में ही इतनी शांति प्रदान करूँगा कि तुम्हारे पूरे जीवन में तुमने ऐसी शांति कभी अनुभव नहीं की होगी। यदि तुम हर सोमवार को मुझे जल अर्पित करते हो तो ऐसा करने से तुम्हारे जीवन में आ रही सभी बाधाएं और परेशानियां हटती चली जाएंगी और तुम्हारे जीवन में फिर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रह जाएगी। मैंने जो बातें आज तुम्हें बताई हैं, यह तुम्हारे जीवन को एक बेहतर भविष्य की ओर लेकर जाएगी। इसलिए मेरी सभी बातों को तुम मानना। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, सदैव खुश रहना।